जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मकर राशि राशि वाले मजे में होंगे। और मजे में हो भी क्यों ना, साढ़े साती से छुटकारा जो होने जा रहा है, कारावास से छुटकारा जो होने जा रहा है, एक कैदी को बंद जेल से रिहा जो किया जा रहा है, तो खुशी होना तो लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं आज वो बात बताने आया हूं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। ये बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बताने के बाद फिर आपको उसको मानना न मानना आपके ऊपर है। अगर आप मानते हैं मेरी बात को, तो विश्वास मानिए कि इस 2.5 साल तो आपको आनंद में रहना है, लेकिन इस 2.5 साल के बाद जब ढैया आएगी, उस समय भी आनंद में रहेंगे आप। तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं क्या बताने वाला हूं, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो से शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, फाइनली आखिर आ ही गया साढ़े साती से मुक्ति का समय, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सच पूछूं तो जिस जिस तरह के मैं कमेंट देखता हूं, बहुत से लोगों को तो साढ़े साती खत्म होने से भी अब कोई खुशी नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने इतना खो लिया है, इतना खो दिया है साढ़े साती के पीरियड में, पहले चरण में, साढ़े साती के दूसरे चरण में, फिर साढ़े साती के तीसरे चरण में। और जिन लोगों का शनि खराब था, उन लोगों का तीसरा चरण भी अच्छा नहीं गया। लेकिन मित्रों, एक बात बता दूं कि अब शनि देव आपको रिहा कर रहे हैं। 29 मार्च के बाद शनि देव 29 मार्च की रात में 9 बज के आसपास कुछ मिनट पे शनि देव अपनी जो है कि वर्तमान कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। अब आप पूरी तरह से 2.5 साल के लिए स्वतंत्र हैं। 2.5 साल। इस 2.5 साल में अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा हुआ, तो विश्वास मानिए इस 2.5 साल में आप मतलब करोड़ों तक की लाइन को क्रॉस कर सकते हैं पैसा कमाने के मामले में। और आपके जो दुश्मन थे, जिन्होंने आपको पिछले 7.5 सालों में हीन समझा, हे दृष्टि से देखा, नीच दृष्टि से देखा, अब वही आपके पीछे पीछे लगेंगे और आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात कि जिन शत्रुओं ने 7.5 साल में आपको सताया है ना, अब शनि देव उनको सताएंगे। अब आपका पक्ष लेकर अगले 2.5 साल शनि देव उनको सताएंगे, उनको उनकी करनी का दंड देंगे। लेकिन मित्रों देखिए, अब यहाँ पर मामला क्या है कि अब शनि यहाँ पर राशि से तीसरे भाव में गए, तो तीसरा भाव पराक्रम भाव होता है। पराक्रम भाव में शनि बहुत, यानी तीसरे भाव में शनि बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। बस आपके कुंडली में शनि की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, यानी कि वक्री होना या नीच होना या फिर राहु के साथ बैठे होना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर जो है कि तो इतना शानदार रिजल्ट देते हैं कि पहली बात तो ये कि जब शरीर से शनिदेव उतरते हैं, तो पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जो जो रोग आपको दिया, मतलब पहले चरण में दिमाग से संबंधित रोग दिया, दूसरे चरण में बीपी दिया, और किडनी का इन्फेक्शन दिया, यूरिन इन्फेक्शन दिया, गठिया का मतलब प्रॉब्लम दिया, और पेट में गैस, डाइजेशन सिस्टम खराब रहना, पेट खराब रहना, ये वो, मन न लगना, खाना पीना कम हो जाना, या ये सब। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने झेली। लेकिन अब जब वो तीसरे घर में जाएंगे, तो तीसरे घर में जा करके अब वो आपका पराक्रम लेवल बढ़ाएंगे। तीसरा घर आपके सेक्सुअल लाइफ का भी होता है, तो अगर आपका सेक्सुअल लाइफ खराब था, तो वो भी अब शानदार होगा। और तीसरा घर आपके भाई बहनों का भी होता है। भाई बहनों से भी रिश्ता अब जो है कि जो कि टूट गया था साढ़े साती में, वो फिर से जुड़ेगा। मित्रों, मैं किस बात के लिए सावधान करने आया था, तो वो आप सुनिए। अब ये 2.5 साल केवल आपको मिल रहा है, फिर वापस जो है कि फरवरी 2028 में, यानी कि जब शनि तीसरा घर छोड़कर चौथे घर में जाएंगे, तो चौथे घर में जब शनि जाते हैं तो शनि की ढैया लगती है। ठीक है। तो भाई अब तो इतना है कि आप शनि को हल्के में ले नहीं सकते, क्योंकि साढ़े साती आपने देख ली है। तो शनि की ढैया भी जब 2.5 साल आएगी, तो आपके इधर के जो 2.5 साल के जो 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 चीज़ें हैं, उनको देखेंगी। तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए कि आप उससे बच जाएं। ठीक है।
तो पहली बात यह है कि अपने खान पान में सुधार कर लीजिए, मांस मदिरा का त्याग कर दीजिए। अभी मैं कल एक सज्जन से बात कर रहा था, उनकी कुंडली देख रहा था, कल तक क्योंकि डेट में वे अभी तक शराब जो है कि पी रहे हैं। तो अभी तक जो कुछ लोग हैं जो नहीं सुधरे हैं, तो वो ज़्यादा उम्मीद भी ना लेकर के बैठे भविष्य से, तो शराब और मांस का सेवन बंद कर दीजिए। दूसरी बात, स्त्री पुरुष दोनों के लिए विपरीत लिंगी, अगर मान लीजिए आप शादीशुदा हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कभी भूलकर मत कीजिएगा। अपने पति अपने पत्नी के प्रति वफादार रहिएगा। और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर लव रिलेशनशिप में ना जिस तरह कपड़े बदलते हैं उस तरह से लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है कि चेंज करते हैं। ऐसा अगर आप मतलब ये करते हैं तो ये जो है कि अन्याय में आएगा और इसकी गिनती भी शनिदेव करते रहेंगे, सब काउंट करेंगे। आप इस आने वाले 2.5 साल में आपको शनि फ्री छोड़ रहे हैं कि अब तुम कुछ भी करने के लिए फ्री हो। तो अब आप यही गलतियां मत रिपीट करना, वरना दिक्कत हो जाएगी। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलतियों को दोहराना बिल्कुल उचित नहीं है। उसके बाद फिर आप अपने जो है कि आप अपने माता पिता का अपमान करते थे, वो आपको नहीं करना है। आप जो है कि बड़े बुजुर्गों के प्रति आपकी सम्मान की नज़र नहीं थी। आप अपने टीचर को सम्मान नहीं देते थे। आप गलत संगत में जो है कि पड़ गए थे। गलत संगत में आपने बहुत जो है कि मतलब कि नशे की चीज़ें जो होती हैं उन सब से आपको दूरी बनानी है। और उसके बाद किसी के ज़मीन को आपने हड़पा वो नहीं करना है। किसी के भी साथ धोखा बेईमानी ये सब करके उसके धन को उसके भूमि को ले लेना, ये सब काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी बात ये है कि अब आपको 2.5 साल में एक स्वस्थ शरीर मिलेगा, जिसमें आपको स्वस्थ दिमाग का सहारा मिलेगा। ठीक है, अगर शनि आपके कुंडली में सही होंगे तो आपको जो है कि क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है, भजन करना है, इष्ट देव का गुरु मंत्र का जाप करना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि नहीं डालनी है, उसे बेईमानी से छीनने का प्रयास नहीं करना है। ये सारे प्रयास मैं आपको बता दिया जो है कि परहेज के तौर पे। अगर ये गलतियां आप करेंगे तो जो है कि जब शनि की ढैया जब आएगी ना 28 में फरवरी 28 में, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी मित्रों। फिर शनि की ढैया में आपको जो है कि फिर शनि उस बीच के 2.5 साल के हिसाब को पूरा करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए जेल से छूटे हो तो खुला सांड बन करके मत दौड़ना, अनुशासन में रहना, अनुशासन प्रिय रहना, अनुशासन में ही काम करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। मैं अब चलता हूँ। जाते जाते एक बार फिर से कह दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।